एवरीवन, आज IBPS एसओ सीरीज का 16 डे है और इससे पहले भी मैंने 15 क्लासेस ली हैं जो कि मैंने कंप्यूटर नेटवर्क कवर कराया है उन वीडियो में, एसक्यूएल कवर कराया है, पाइथन कवर कराया है और लाइनेक्स कमांड्स करी हैं। तो अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके ये सारी वीडियो कवर कीजिए, क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ उतना ही करवाया है जितना पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर कराए हैं और पाइथन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि पिछली बार पाइथन की वेटेज थोड़ी ज़्यादा रही थी। उस हिसाब से अब की बार पाइथन को अच्छे से करके जाना। और अगर आपको लगता है कि मैम ये टॉपिक नहीं आ रहा है और इसके एमसीक्यू पहले करवा दीजिए, तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और सिर्फ अभी एक वीक ही रह गया है, इसके अंदर ही मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगी कि जितनी ज़्यादा रिवीजन कर सके ना उतनी ज़्यादा रिवीजन कीजिए। वीडियो से कीजिए, अपनी नोट से कीजिए, किसी मर्जी से कीजिए, लेकिन रिवीजन कीजिए और साथ के साथ एमसीक्यू भी लगाइए, ठीक है। जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा एमसीक्यू लगाइए। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप पूरी प्लेलिस्ट को करके जाना। जो बच्चा मेरे से सीरियस होके पढ़ रहा है ना, वो तो पूरी पढ़ करके जाना इस प्लेलिस्ट को, चाहे फिर वो आईपीपी वाली क्लास हो, कुछ भी हो, कंप्लीट करके जाना। और जो एमसीक्यू है ना, इसको तो 2-2 बार करके जाना, ठीक है। या अगर आपने नोट्स बना रखे हैं उससे कर लो, लेकिन करके जरूर जाना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच प्रिंसिपल ऑफ ऊप इज इलिस्ट्रेटेड बाय डिफाइनिंग डिफरेंट मेथड विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। तो ऊप्स का ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो डिफरेंट मेथड्स हैं, वो सेम नेम के हैं लेकिन डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। क्या है, क्या कह रही है कि सेम नेम है उनके, जैसे नाम क्या है इसका मेथड का, स्क्वेयर, ठीक है, स्क्वेयर, लेकिन इनकी जो पैरामीटर्स है ना वो डिफरेंट है। इसकी इंट ए होगी, इसकी जैसे होगी फ्लोट ए, फ्लोट बी, लेकिन मेथड का नाम सेम है। तो कौन से में आता है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनकैप्सुलेशन है, एब्स्ट्रैक्शन है। तो ये किस में आता है, पॉलीमॉर्फिज्म में। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, मोर देन वन फॉर्म, मोर देन वन फॉर्म। और ये पॉलीमॉर्फिज्म के कंपाइल टाइम में आता है, कंपाइल टाइम फॉर्म में आता है। और इसका एग्जैक्ट नेम क्या होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग। क्या है इसका एग्जैक्ट नेम, इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या है, रीयूजेबिलिटी। जब हम क्लास को दोबारा से रीयूज करते हैं तो रीयूजेबिलिटी, रीयूज के कॉन्सेप्ट में आता है। इनकैप्सुलेशन क्या है, डाटा प्लस में मेथड को बाइंड करके रखता है एक ही यूनिट में, उसको हम क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन। एब्स्ट्रैक्शन क्या है, हाइड करके रखता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन को, ठीक है। जो नेसेसरी इम्प्लीमेंटेशन होती है ना, जो नेसेसरी वर्क होता है सिर्फ उसी को शो करता है, बाकी सारी इम्प्लीमेंटेशन को क्या करके रखता है, हाइड करके रखता है। What distinguish a class from an object in OOP? So class और object में क्या difference है? A class is a blueprint while an object is an instance of class. बिल्कुल ठीक है, क्लास क्या एक ब्लूप्रिंट है, ऑब्जेक्ट क्या है, इंस्टेंसेस है क्लास की। अ क्लास कैन नॉट कंटेन मेथड, क्लास में तो मेथड होते ही हैं, ये तो रॉन्ग है। व्हाइल एन ऑब्जेक्ट कैन, ऑब्जेक्ट्स में कोई मेथड नहीं होते। ऑब्जेक्ट्स आर टेम्पलेट्स व्हाइल क्लासेस आर रियल एंटिटीज। सो ऑब्जेक्ट टेम्पलेट्स थोड़ी होते हैं, व्हाइल क्लासेस आर रियल एंटिटी, नो, देयर इज अ नो डिफरेंस, डिफरेंस तो है ही, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ए। What is a function template in C++? So template क्या है C++ में, a predefined function in C++ standard library, a special function used for debugging, a way to create function with a generic type, a container in the STL। बिल्कुल नहीं है। So template क्या है, बार बार सेम कोड को दोबारा दोबारा लिखने की बजाय सेम फंक्शन को, सेम क्लास को, सेम डाटा टाइप को बार बार लिखने की बजाय हम क्या बना देते हैं, उसका टेम्पलेट बना देते हैं।
फिर उसको बार में यूज करते रहते हैं। तो ये क्या है, अ वे टू क्रिएट फंक्शन विद द जेनरिक टाइप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग द ट्रांसमिशन दैट अलाउ टू रिलेटेड फंक्शन टू शेयर द सेम नेम इज कॉल्ड। अभी हमने पीछे यही किया था कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जो सेम नेम को शेयर करता है। फंक्शन ओवरराइडिंग, फंक्शन ओवरराइटिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवररनिंग। फंक्शन ओवररनिंग रनिंग भी कुछ नहीं होता है, ओवर राइटिंग भी कुछ नहीं होता, तो ये क्या है यहाँ पे, फंक्शन ओवरलोडिंग। अभी मैंने बताया था कि क्या है, सेम नेम होता है लेकिन डिफरेंट पैरामीटर्स होती हैं, बट डिफरेंट पैरामीटर्स। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, सी। In C++ programming, by default, access to all data member and member function of a struct is। तो बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है स्ट्रक्चर में, पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है, प्रोटेक्टेड होता है, नेदर पब्लिक नॉर प्राइवेट। तो स्ट्रक्ट में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है। ठीक है, और क्लास बाय डिफॉल्ट क्या होती है, प्राइवेट होती है। क्लास बाय डिफॉल्ट क्या होती है, प्राइवेट होती है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, द टर्नरी ऑपरेटर इन सी रिक्वायर 4 ऑपरेंड्स। तो टर्नरी ऑपरेटर में कितने ऑपरेंड्स चाहिए, 4 होते हैं, नहीं, कितने होते हैं, 3 ऑपरेंड्स होते हैं। ठीक है, और क्या इसका वो होता है, सिंटैक्स इस तरीके से होता है, क्या होता है, यहाँ पे कंडीशन आती है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक्सप्रेशन आता है, एक्सप्रेशन 1, फिर एक्सप्रेशन 2। तो 3 ऑपरेंड्स होते हैं, और इसमें क्या है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला रन करेगा, अगर ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो ये वाला रन करता है। ठीक है, द ऑपरेटर प्लस इन सी मे बी एदर यूनरी और बाइनरी। तो ये बिल्कुल ठीक है, और फर्स्ट क्या है यहाँ पे, रोंग। तो इसका क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट पर स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू। बिल्कुल ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, डी। पॉलीमॉर्फिज्म इन C++ इम्प्लीमेंटेड यूजिंग। तो पॉलीमॉर्फिज्म का C++ में किससे इम्प्लीमेंट करते हैं, फ्रेंड फंक्शन से, ऑब्सोलेट फंक्शन, वर्चुअल फंक्शन, इनलाइन फंक्शन। तो किससे करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म को, वर्चुअल फंक्शन से। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट द व्हाइल 37 printf स्टेटमेंट इन C विल प्रिंट द मैसेज 37 टाइम्स। ये जो while 37, तो ये कितनी बार इस मैसेज को प्रिंट करेगा यहाँ पर, तो ये करेगा इनफाइनाइट टाइम प्रिंट करेगा। जब भी हम इसमें कोई भी वाइल के साथ न्यूमेरिक वैल्यू देते हैं ब्रैकेट्स में, तो ये इनफाइनाइट चलता है जब तक कि हम इसको मैन्युअली स्टॉप नहीं करते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है यहाँ पे। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, द व्हाइल लूप इन सी इज एन एंट्री कंट्रोल लूप एंड इफ द कंडीशन इज इनिशियली फॉल्स द लूप बॉडी विल नॉट एग्जीक्यूट एट ऑल। तो ये बिल्कुल ठीक है, व्हाइल क्या है, एक एंट्री कंट्रोल है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये डायरेक्ट क्या आ जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, डू व्हाइल कौन सी होती है, एग्जिट कंट्रोल होती है। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स भी है तभी भी वो एक बार तो रन करेगी ही करेगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड ट्रू है। तो फर्स्ट क्या है, इनकरेक्ट है, और सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसकी, ट्रू। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है यहाँ पर, डी। इन C++ आइडेंटिफाई द नेम ऑफ डिस्ट्रक्टर फॉर क्लास एक्स। तो हमें क्या बताना है, डिस्ट्रक्टर बताना है यहाँ पे। तो ये तो क्या हो गया यहाँ पे, ये तो कंस्ट्रक्टर हो गया। ठीक है, और ये क्या है यहाँ पे, डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक ये जो टिल्ड का साइन होता है ना, इस टिल्ड के साइन को यूज करते हैं, इस तरीके से होता है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन C++ इट इज पॉसिबल टू अलाउ अ नॉन मेंबर फंक्शन एंड एक्सेस टू अ प्राइवेट मेंबर ऑफ ए क्लास बाय डिक्लेयरिंग इट एज। सो प्राइवेट, किसी क्लास के प्राइवेट मेंबर को किससे एक्सेस करते हैं, पब्लिक से, ग्लोबल, प्रोटेक्टेड, फ्रेंड। तो वो किससे होता है,
फ्रेंड फंक्शन बना के हम प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिक से नहीं होगा, प्रोटेक्टेड से भी नहीं होगा, ठीक है। ग्लोबल और लोकल तो स्कोप में आते हैं। इन जावा वी कैन मेक अ क्लास एब्स्ट्रैक्ट बाय, तो कैसे बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एब्स्ट्रैक्ट, डिक्लेयरिंग इट एब्स्ट्रैक्ट यूजिंग द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, मेकिंग एटलीस्ट वन मेथड फाइनल। तो फाइनल क्लास बनाने के लिए करेंगे ना हम। डिक्लेयरिंग ऑल मेथड एज स्टैटिक, जब हमें क्लास को स्टैटिक बनाना हो तब हम स्टैटिक का यूज करते हैं। डिक्लेयरिंग एटलीस्ट वन मेथड एज एब्स्ट्रैक्ट, और इसमें क्या था, डिक्लेयरिंग इट एब्स्ट्रैक्ट यूजिंग द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, तो हम किसका यूज करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं यहाँ पे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, ए। Which data type is best for storing the sky value of a character? तो कौन सा डाटा टाइप बेस्ट है स्काई वैल्यू को स्टोर करने के लिए? कैर है, बाइट है, इंट है, शॉर्ट है। तो वो कौन सा है यहाँ पे, कैर, ठीक है। और स्काई कितने बिट का होता है, 7 बिट का होता है और 8 बिट्स का होता है, ठीक है। What happen if you do not define a constructor in a Java class? अगर हमने Java class में constructor को define ही नहीं किया है तो क्या होगा? The programmer will not compile, ऐसा तो कुछ नहीं है। The compiler will provide a default constructor. The class cannot be initiated, ये भी नहीं है। The constructor from another class will be used, बिल्कुल नहीं। तो ये क्या है, द कंपाइलर प्रोवाइड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसको क्या प्रोवाइड कर देगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है यहाँ पे, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कंस्ट्रक्टर? तो क्या है इसमें ट्रू, कंस्ट्रक्टर मस्ट ऑलवेज हैव अ रिटर्न टाइप, तो ऐसा तो नहीं है। कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरलोड, कंस्ट्रक्टर कैन हैव पैरामीटर्स, अ क्लास कैन नॉट हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर। तो हमें इसमें क्या बताना है, ट्रू बताना है। तो कंस्ट्रक्टर क्या है, ओवरलोड हो सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि ऑलवेज रिटर्न टाइप होती है, ठीक है, ये भी रॉन्ग है। कंस्ट्रक्टर कैन हैव पैरामीटर्स, पैरामीटर्स बिल्कुल होती हैं। और कैन नॉट नहीं आएगा यहाँ पे, कंस्ट्रक्टर कैन ओवरलोडेड, ओवरलोडेड होती है ये। अ क्लास कैन नॉट हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर, क्लास के पास मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, तो ये भी रॉन्ग है यहाँ पे। तो करेक्ट ऑप्शन इसका यहाँ पर क्या है, सी। What is the use of final keyword in Java? So final keyword का क्या use है यहाँ पे? When a class is made in final, a sub class of it cannot be created. बिल्कुल ठीक है। अगर हमने किसी क्लास को फाइनल बना दिया है तो उसके बाद हम उसकी कोई भी सब क्लास को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। When a method is final, it cannot be overridden. अगर मेथड फाइनल हो गया है, मेथड को फाइनल बना दिया तो उसको हम ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। When a variable is final, it can be assigned value only once. अगर वेरिएबल को फाइनल बना दिया है तो उसकी वैल्यू को भी सिर्फ एक ही बार असाइन कर सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों ही ठीक है यहाँ पे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, डी। विच कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट अ सब क्लास इन जावा? तो जावा में सब क्लास को क्रिएट करने के लिए कौन सा कीवर्ड आता है, इम्प्लीमेंट, इनहेरिट्स, एक्सटेंड्स, इंटरफेस। तो कौन सा आता है यहाँ पे, एक्सटेंड आता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, सी। What is abstraction in Java? Abstraction क्या है जावा में, hiding method name, hiding internal implementation and showing only functionality, creating private variable, inheriting class। तो inheriting class इसमें नहीं, inheritance में होता है। मेथड नेम, क्रिएटिंग प्राइवेट वेरिएबल्स, तो वो तो हम प्राइवेट वगैरह करके बना सकते हैं, तो इसका कोई रोल नहीं होता एब्स्ट्रैक्शन का। तो क्या है ये, हाइडिंग इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन, इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन को हाइड कर देता है, सिर्फ वो ही शो करता है, ओनली जो वर्किंग फंक्शनैलिटी होती है सिर्फ उसी को शो करता है, एसेंशियल वर्क को ही शो करता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है इसका, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इनहेरिटेंस इज फॉल्स? तो क्या है इनहेरिटेंस में फॉल्स, जावा सपोर्ट सिंगल इनहेरिटेंस, जावा अलाउ मल्टीपल क्लास इनहेरिटेंस यूजिंग एक्सटेंड, इंटरफेस कैन बी यूज टू अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो जावा सपोर्ट सिंगल इनहेरिटेंस बिल्कुल ठीक है। जावा अलाउ मल्टीपल क्लास इनहेरिटेंस यूजिंग एक्सटेंड्स, interface can be used to achieve multiple inheritance,
द सुपर कीवर्ड कैन बी यूज टू इन्वोक द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। बिल्कुल ठीक है, किसका यूज करते हैं, सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं पेरेंट क्लास को इन्वोक करने के लिए। जावा क्लास जो है वो मल्टीपल क्लास इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन सी प्लस प्लस करती है। ठीक है, इंटरफेसेस होते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की जगह इसमें। ठीक है, तो ये ठीक है बिल्कुल, इनहेरिटेंस कैन बी अचीव टू अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस, सुपर वाला भी ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस पे तो रोंग क्या है यहाँ पे, बी, जावा अलाउ मल्टीपल क्लास इनहेरिटेंस, तो ये मल्टीपल क्लास इनहेरिटेंस को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें रोंग क्या है, बी। Which keyword is used to inherit class in C++? तो C++ में हम कौन से कीवर्ड से करते हैं इनहेरिट, एक्सटेंड से, ये तो जावा में है। इम्प्लीमेंट्स कुछ नहीं होता, कोलन इनहेरिटेंस, तो क्या यूज करते हैं, कोलन का यूज करते हैं। ठीक है, which of the following most accurately describe multiple inheritance? तो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है, व्हेन टू क्लास इनहेरिट फ्रॉम ईच अदर, बिल्कुल नहीं है। व्हेन अ चाइल्ड क्लास हैज टू और मोर पेरेंट क्लास, जब चाइल्ड क्लास के पास एक से ज्यादा पेरेंट क्लास हो। व्हेन अ बेस क्लास हैज टू मोर ड्राइव क्लास, कह रहा है कि बेस क्लास के पास एक से ज्यादा ड्राइव क्लास हो। when a child class has both ISA and has a relationship with the parent class, तो जब चाइल्ड क्लास के पास एक से ज्यादा क्या हो, पेरेंट क्लासेस हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। यही यहाँ पे क्या है, चाइल्ड क्लास, और इसकी ये दो क्या है, पेरेंट ए और पेरेंट बी, ये क्या है, पेरेंट क्लासेस, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है यहाँ पे, बी। टू डिक्लेयर द वर्जन ऑफ एग्जाम्पल, द करेक्ट सिंटेक्स क्या है इसका, ये है, ये है, ये है, ये है, तो इसका जो करेक्ट सिंटेक्स है वो यहाँ पर क्या है, इसका बी। ठीक है, a multimedia project is said to be an user interactive when user are given navigated control। मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट कौन सा है, जब यूजर के पास पूरा नेविगेशन कंट्रोल होता है। हाइपर टेक्स्ट, नॉन लीनियर, लीनियर, सिक्योर, तो वो कौन सा है, नॉन लीनियर है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, बी। लीनियर में यूजर के पास कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, नॉन लीनियर पूरा इंटरेक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द गार्बेज कलेक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जावा। गार्बेज कलेक्शन क्या है, द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेडिक्टली डिलीट ऑल द जावा फाइल अवेलेबल ऑन द सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीट कर देगा सारी जावा फाइल्स को, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। व्हेन ऑल रेफरेंसेस टू एन ऑब्जेक्ट आर गॉन एंड देन द मेमोरी यूज्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज ऑटोमेटिकली रिक्लेम्ड। any java package imported in a program and not being used is automatically deleted। बिल्कुल नहीं है, जावा पैकेज को थोड़ी को करते हैं। the java virtual machine check the output of any java program and deleted anything that does not make sense at all। तो ये क्या है, जावा वर्चुअल मशीन चेक करेगा, जेवीएम चेक करेगा पूरे आउटपुट को, और फिर जो फिर डिलीट कर देगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। When all references to an object are gone, then the memory used by the object is automatically reclaimed। जब भी पूरे जो भी ऑब्जेक्ट का काम है वो सारा कुछ हो जाता है, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट की मेमोरी है ना, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, रिक्लेम हो जाती है। वो काम कौन करता है यहाँ पे, गार्बेज कलेक्टर करता है। ठीक है, तो मेमोरी को क्लियर करने का काम कौन करता है यहाँ पे, गार्बेज कलेक्टर करता है, बी। ठीक है, which of the following statement is are true regarding java, तो क्या ट्रू है इसमें, constant that cannot be changed are declaring using the static keyword। तो कांस्टेंट को हम किससे डिक्लेयर करते हैं, स्टैटिक से, बिल्कुल रॉन्ग है। कांस्टेंट को हम कौन से डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो ये तो रॉन्ग हो गई है। अ क्लास कैन ओनली इनहेरिट वन क्लास दैट कैन इम्प्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेसेस। अ क्लास एक क्लास को इनहेरिट कर सकती है, बिल्कुल ठीक है, और क्या कर सकती है, इम्प्लीमेंट कर सकती है मल्टीपल इंटरफेसेस को, बिल्कुल ठीक है, तो ये ठीक है और ये रॉन्ग है। तो इसमें क्या है यहाँ पे, बी इज ट्रू। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, सेकेंड। Which of the following उप principle help achieve code reusability, तो code reusability किससे है,
इनकैप्सुलेशन से, इनहेरिटेंस से, पॉलीमॉर्फिज्म से, अब्स्ट्रक्शन से। तो कोड रीयूजेबिलिटी किससे कर सकते हैं? इनहेरिटेंस से। ठीक है, कोड को रीयूज हम किससे करते हैं? क्लास को हम क्या कर सकते हैं? इनहेरिट कर सकते हैं। पेरेंट की प्रॉपर्टी को हम इनहेरिट किससे करते हैं? ये सारा काम किस में आता है? इनहेरिटेंस में आता है। Which O principle binds data and method together as a single unit, ये मैंने अभी बताया था आपको। तो कौन है जो बाइंड करता है डाटा और मेथड को एक सिंगल यूनिट में? पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रक्शन। तो कौन करता है? इनकैप्सुलेशन करता है। ठीक है, Which of this is a relationship represented by inheritance? तो inheritance में कौन सा relationship represent करता है? Has a, uses a, is a, part of। तो कौन सा करता है? is a। ठीक है, has a किसका है? composition का, composition का। uses किसका है? association का। part of किसका है? aggregation का। What does the super keyword refer to in Java? तो super keyword क्या करता है Java में? The current class object, the parent class object को रेफर करता है, the child class object को रेफर करता है, the static variable को। तो ये किसको करता है? parent class object को रेफर करता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? D। The definition in the XML document are said to be dash when the tagging system and definition in the DTD are all in compilation। तो XML डॉक्यूमेंट क्या है? जिसमें क्या है? पूरी DTD है। तो वो क्या है? वेल फॉर्म्ड है, रीजनेबल है, वैलिड है, लॉजिकल है। तो ये है क्या है? यहाँ पे वैलिड है। ठीक है, XML क्या है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। किस लिए यूज की जाती है? स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट के लिए यूज की जाती है। इसके पास कोई भी प्री डिफाइंड टैग्स नहीं होते हैं। DTD क्या है? डाटा टाइप डेफिनेशन है। DTD defines structure and legal elements and attribute of an XML documents के attribute को करती है। XML with correct syntax is well formed and XML validated against DTD is formed and valid। तो ये क्या है? पूरे वेल फॉर्म होने चाहिए और क्या होनी चाहिए? वैलिड होने चाहिए। XML document are in compliance with the tagging system and definition in the document system, the document is considered valid। तो ये जो डॉक्यूमेंट है वो किस तरह से कंसीडर होगा? वैलिड के रूप में। ठीक है, What can you say about the following statement? XML tags are case insensitive। तो XML tags क्या है? Case insensitive नहीं है, case sensitive है। ठीक है, इन जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर नेम्स आर केस सेंसिटिव। आइडेंटिफायर जो नेम है वो क्या है? यहाँ पे केस इनसेंसिटिव है। कास्केडिंग स्टाइल शीट कैन नॉट बी यूज विद XML। तो CSS का यूज हम XML के साथ कर सकते हैं, तो ये भी रॉन्ग है। A well-formed XML document must contain a document type definition। A well-formed XML document है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन को कंटेन करके रखे, DTD को। तो ये भी यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? डी। Which of the following is true only for XML but not HTML? तो वो क्या है जो XML के लिए ट्रू है लेकिन HTML में ट्रू नहीं है? It is derived from HTML। ठीक है, it describe content and layout, it allow user defined tags, it is restricted only to be used with web browser। इट इज ड्राइव फ्रॉम HTML, ये बिल्कुल ठीक है, दोनों में है। इट डिस्क्राइब कंटेंट एंड लेआउट, HTML और XML दोनों इसके लिए यूज होते हैं। इट इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू बी यूज विद वेब ब्राउजर, तो ये किसके लिए यूज होते हैं? सिर्फ वेब ब्राउजर के लिए। तो ये क्या है? यूजर डिफाइंड टैग्स हैं वो जो XML में है लेकिन HTML में नहीं होते हैं। Which of the following statement is not correct? कौन सी करेक्ट नहीं है यहाँ पे? HTML is not screen precise formatting language। HTML does not specify a logic। ठीक है, DHTML is used for developing highly interactive web pages। ये भी बिल्कुल ठीक है, इंटरेक्टिव वेब पेजेस के लिए है। HTML is a programming language। HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये क्या है? एक मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, तो HTML क्या है? यहाँ पे मार्कअप लैंग्वेज है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है इसका? डी।
Which of the following statement are true with reference to the way of describing XML data? तो XML data के लिए कौन सा true है? XML uses DTD to describe the data. बिल्कुल ठीक है। XML किसको यूज करते हैं? DTD को। XML use Excel describe the data. XML use a description note to describe the data. XML Excel को यूज नहीं करती है, ठीक है। Excel किसके लिए यूज होती है? ये होती है फॉर्मेटिंग के लिए यूज होती है, फॉर्मेटिंग के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज। तो यहाँ पे करेक्ट क्या है? फर्स्ट है और थर्ड है। तो ये ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट कौन सा है? डी। ठीक है। इन HTML which of the following can be considered a container? So container क्या है? इसमें select है, value है, input है, body है। तो container क्या है? यहाँ पे किस तरह ट्रीट होगा? body। ठीक है। Dash tag is an extension to HTML that can enclose any number of JavaScript statement. तो JavaScript statement को किससे वो करते हैं हम HTML में? स्क्रिप्ट से, बॉडी से, हेड से, टाइटल से। तो किसका यूज करते हैं? स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है यहाँ पर? ए। Script tag is an extension to HTML that can enclose any number of JavaScript statement. कितने भी JavaScript statement को हम इसमें रख सकते हैं। Body contain all the content of HTML document. सारा का सारा कंटेंट रख के जो HTML डॉक्यूमेंट का है। Head contain the metadata को। टाइटल क्या करता है? टाइटल रो रखता है। ठीक है। In XML, doc type declaration specify to include a reference to dash file. तो कौन सा है यहाँ पे? क्या है? DTD। डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन, डॉक्यूमेंट ट्रांसफर डेफिनेशन नहीं होता, डॉक्यूमेंट टाइप लैंग्वेज नहीं होता। तो क्या है? डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। ठीक है। Which of the following is an advantages of putting presentation information in a separate CSS file rather than in HTML itself? तो एक सेपरेट फाइल बनाना इसकी CSS की, HTML में नहीं रखना, तो उसके क्या एडवांटेज है? द कंटेंट बिकम वेरी इजी टू मैनेज। ये तो बिल्कुल ठीक है कि कंटेंट इजी करना, मैनेज करना इजी हो जाएगा। बिकम इजी टू मेक साइट फॉर डिफरेंट डिवाइसेस लाइक मोबाइल बाय मेकिंग सेपरेट CSS फाइल। बिल्कुल ठीक है। CSS फाइल आर जनरली कैश and therefore decrease server load and network traffic। तो यह क्या करती है? सर्वर लोड भी कम करता है। ठीक है। नेटवर्क ट्रैफिक, सर्वर लोड भी इसका कम करता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है यहाँ पे? डी। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट HTML टैग्स इन द फॉलोइंग टू क्रिएट अ नंबर लिस्ट। DL, UL, LI, OL। तो नंबर लिस्ट के लिए कौन सा यूज करते हैं हम? यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट, OL को यूज करते हैं। ये क्या है यहाँ पे? ऑर्डर लिस्ट। ये LI किसके लिए होता है? लिस्ट के लिए यूज। और ये क्या है यहाँ पे? अनऑर्डर लिस्ट। DL क्या है? डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है। ऑर्डर लिस्ट में कैसे आते हैं? जैसे ABCD इस तरीके से, ABCD इस तरीके से 1 2 3 4 नंबरिंग वाले आते हैं। अनऑर्डर में बुलेट्स आते हैं, इस तरीके से स्क्वायर आते हैं। ठीक है। XPath is used to navigate through element and attribute। किसमें होता है? XML डॉक्यूमेंट, XML डॉक्यूमेंट, XHTML डॉक्यूमेंट, XQuery डॉक्यूमेंट। तो ये किस में होता है? XML डॉक्यूमेंट में होता है। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है यहाँ पे? बी। Which of the following statement is are false? कौन से स्टेटमेंट इसमें false है? XML overcome the limitation in HTML to support a structured way of organizing content। तो ये बिल्कुल ठीक है। XML specification is not case sensitive while HTML specification is case sensitive। तो HTML case sensitive नहीं होती है। XML support user defined tags while HTML use predefined tags। बिल्कुल ठीक है। XML tag need not be closed while HTML tag must be closed। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें wrong क्या है? सेकेंड। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा है? सेकेंड।
second only. An XML element can have multiple attribute, only two unique attribute, multiple unique attribute, none of the above. तो क्या है, मल्टीपल एट्रीब्यूट होते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है यहाँ पे, ए. जेसन स्टैंड फॉर, इसके क्या फुल फॉर्म है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन. तो इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन, ए. ठीक है. The JSON syntax is a subset of the dash syntax. Ajax का है, PHP का है, HTML का है, JavaScript का है. तो ये किसका सिंटैक्स का, किसका सबसेट है, JavaScript का. ठीक है. क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन, डी. इन द JSON syntax डाटा इज सेपरेटेड बाय. तो JSON में जो डाटा वो किससे सेपरेट होगा, सेमीकोलन से, कोलन से, कोमा से, हाइफन से. तो किससे होगा, कोमा से होगा. तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है यहाँ पे, सी. Which is the correct symbol to insert a comment in JSON. तो इसमें कमेंट करने का कौन सा करेक्ट सिंटेक्स है, ये है, ये है, ये है. तो क्या है यहाँ पे, JSON doesn't support the comments. तो JSON जो है वो स्पोर्ट्स, इसको कमेंट को ही सपोर्ट नहीं करती है. Ajax की क्या फुल फॉर्म है यहाँ पे, asynchronous JavaScript and XAML. तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है यहाँ पे, ए. Which JavaScript method is used to write HTML output? तो कौन सा है यहाँ पे, document write, document output, console log, document return, write HTML. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, document write. ठीक है, HTML आउटपुट के लिए यूज होता है. Which JavaScript method is used to write on browser console? तो कौन है, तो क्या है, console write, console output, console log, console dot write HTML. कंसोल पे राइट के लिए कौन सा यूज होता है यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग. करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, सी. विच जावास्क्रिप्ट मेथड इज यूज टू राइट इनटू एन अलर्ट बॉक्स. तो अलर्ट बॉक्स के लिए कौन सा है यूज होता है जावास्क्रिप्ट में, विंडो डॉट अलर्ट HTML, विंडो डॉट अलर्ट, विंडो डॉट अलर्ट बॉक्स, विंडो डॉट अलर्ट कंटेंट. तो कौन सा यूज होता है, विंडो डॉट अलर्ट. इन जावास्क्रिप्ट सिंगल लाइन कमेंट बिगिन विद. तो सिंगल लाइन कमेंट किससे होता है, हैश से. ये पाइथन में होता है. ठीक है, इससे, डॉलर से, डबल स्लैश से. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, डी. What is the main difference between var and let keyword in JavaScript? Var and let keyword में main difference क्या है यहाँ पे, var defines a variable while let defines a constant. तो दोनों ही वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यूज होते हैं. तो ये रॉन्ग है यहाँ पे. var define function scope variable while let define block scope variable. ये बिल्कुल ठीक है. जो var है वो किस लिए यूज होता है, फंक्शन स्कोप वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, और जो let है वो ब्लॉक स्कोप वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए यूज होता है. ठीक है. द वैल्यू ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर विद var कैन बी चेंज व्हाइल द वैल्यू ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर विद द let कैन नॉट बी चेंज. तो ये तो नहीं है. ठीक है. तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है यहाँ पे, बी. What is the default value of uninitialized variable? क्या है इसमें uninitialized value की डिफॉल्ट, 0, undefined, null, none. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी, undefined. ठीक है. What is the correct syntax for referring an external CSS? So external CSS का correct syntax क्या है इसमें, link, rel. ये क्या है यहाँ पे, स्टाइल शीट, टाइप, HREF. तो ये क्या है, करेक्ट सिंटेक्स है, ए. What is the CSS selector? CSS selector क्या है? A CSS selector is the CSS class name. A CSS selector is the set of properties that are going to be applied on HTML elements. A CSS selector is the name of CSS file. A CSS selector is the first part of CSS rule. It may an HTML element or pattern of elements. तो ये CSS कोई फाइल नेम नहीं है, क्लास नेम नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है. तो ये क्या है, CSS सेलेक्टर क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ CSS रूल का. इट में HTML एलिमेंट और पैटर्न ऑफ एलिमेंट. तो ये क्या है, HTML एलिमेंट और पैटर्न है. ठीक है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, डी. इंटरनल स्टाइल्स आर रिटन विद इन द एलिमेंट. तो इंटरनल किस तरीके से करते हैं CSS को डिफाइन, स्टाइल से, CSS से, स्टाइल शीट से.
तो CSS से भी नहीं करते, स्टाइल शीट से भी नहीं करते, किससे करते हैं यहाँ पे, स्टाइल से। CSS कमेंट्स आर प्लेस विद इन द, तो CSS कमेंट्स किसमें प्लेस होते हैं यहाँ पे, इसमें इसमें तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, बी, इस तरीके से, ठीक है। विच प्रॉपर्टी इज यूज टू डिफाइन द टेक्स्ट कलर, कौन सी प्रॉपर्टी है जो टेक्स्ट कलर को डिफाइन करने के लिए यूज होती है, टेक्स्ट कलर, कलर, फॉन्ट कलर, बोथ ए एंड बी। फॉन्ट कलर तो फॉन्ट कलर के लिए यूज होती है, टेक्स्ट कलर यूज होती है इसमें, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, ए। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच आर वैलिड वे टू रिप्रेजेंट अ कलर, तो कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए वैलिड क्या है, अ वैलिड कलर नेम लाइक ब्लू, तो लाइक ब्लू, रेड, इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम। हेक्साडेसिमल वैल्यू भी उसकी लिख सकते हैं हम, हेक्स कोड लाइक दिस, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। RGB वैल्यू भी हम इसकी लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो तीनों ही ठीक है यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, डी। What are the valid value of font style property? So valid क्या है इसमें, italic bold bolder, normal bold italic, underline bold italic, inherit italic, normal oblique. So font style की property क्या है इसमें, D, inherit italic, normal oblique, ठीक है। What is are the correct rules of font weight property? So font weight की property यहाँ पे कौन कौन सी है, bold, italic, underline, normal bold, italic, normal bold, bolder, lighter, initial, inherit, none of the above। तो इसकी कौन है font weight की यहाँ पे, सी, normal bold, bolder, lighter, initial, inherit, ये किसकी है, font weight की, ठीक है। What are the valid rules of text line property? Text line property कौन सी है, लेफ्ट, मिडल, मिडल नहीं होता है, लेफ्ट, सेंटर, राइट, लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई, मिडल नहीं है तो कौन सी है, लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है, जस्टिफाई है, ठीक है। Which tag is used to display a horizontal rule? Horizontal rule को डिस्प्ले करने के लिए कौन सा टैग है, BR, ये ब्रेक के लिए यूज होता है। HR, इस तरीके से लाइन, तो कौन सा टैग है, HR टैग, और ये HR टैग, BR टैग, ये किस में आते हैं, एम्प्टी टैग्स में आते हैं। Which tag is used to define a line break? लाइन ब्रेक के लिए कौन सा होता है, अभी बताया मैंने आपको, वो कौन सा होता है, BR होता है, ठीक है। और ये कौन सा टैग है, एम्प्टी टैग। Which element tag is used to define emphasize text? Emphasize text के लिए कौन सा HTML टैग यूज होता है, इटैलिक, ठीक है। अगर इटैलिक हुआ तो उसके लिए I टैग यूज होगा, EMIIT, तो कौन सा टैग यूज होता है इसमें, EM टैग यूज होता है। Which tag is used to override the current text direction? तो current text direction को override करने के लिए कौन सा टैग यूज होता है यहाँ पे, BDO, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, B। The dash attribute of table tag is used to control the distance between the data in a cell and the boundaries of a cell. So कौन सा ऐसा टेबल का टैग है जो डिस्टेंस को मेंटेन करता है बिटवीन द डाटा एंड बाउंड्री के बीच में, कॉल स्पैन, रो स्पैन, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेल पैडिंग बोलते हैं, जो डाटा और बाउंड्री के बीच में डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है, ठीक है। Which tag is used to embed an image in an HTML document? So image कौन से टैग से होती है, IMG, पिक, इमेज, पिक्चर, तो किससे आती है, इमेज से। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, A। Which attribute is used to specify a unique ID for an HTML element? So unique ID किससे है, स्टाइल है, CSS है, ID है, क्लास है, तो unique ID यहाँ पे क्या है, C, ID, ठीक है। OLE, a Microsoft Component Document Technology means, OLE का क्या है यहाँ पे, overlay linking and exchange, online linking and embedding, open learning exchange, object linking and embedding, तो क्या है, object linking and embedding, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है यहाँ पे, D।